हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। अभी तक आपने लोगों से यही सुना होगा कि लोन से जहां तक हो सके बचना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपने यह भी देखा होगा जितने भी अमीर लोग हैं वह ज्यादा से ज्यादा लोन लेते हैं जिससे वह जल्दी से जल्दी और अमीर बन पाए। दोस्तों, आम लोगों के लोन लेने और अमीर लोगों के लोन लेने में बहुत डिफरेंस होता है। मुख्य रूप से दोस्तों, लोन लेने के दो ही कारण होते हैं। लोन से आप एसेट्स खरीद सकते हैं या फिर लायबिलिटीज खरीद सकते हैं। एसेट्स से आप पैसा कमाते हैं जबकि लायबिलिटीज में आपका पैसा खर्च होता है। आम जनता हमेशा लायबिलिटीज के लिए ही लोन लेती है। सैलरी 10-15 हजार रुपए है, फिर भी उनको आईफोन ही चाहिए। जब तक उस फोन का ईएमआई पूरा होता है तब तक कोई नया फोन नई फीचर्स के साथ लॉन्च हो जाता है, उसको बाय कर लेते हैं और ईएमआई ही भरते रहते हैं। जिसकी सैलरी 50-60 हजार के आसपास आती है वह 15-20 लाख रुपए की महंगी गाड़ी लोन पर खरीद लेते हैं, जबकि उसको उस गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको अमीर दिखना है। वह उस गाड़ी की ईएमआई भरते रहते हैं। इस प्रकार दोस्तों, आम लोगों की जिंदगी ईएमआई भरने में ही पूरी हो जाती है, क्योंकि आम लोग लगभग लायबिलिटी के लिए ही लोन लेते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग या तो बिजनेस के लिए लोन लेते हैं या फिर रियल एस्टेट के लिए लोन लेते हैं। आज की वीडियो में हम रियल एस्टेट में लोन लेकर अमीर कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। रियल एस्टेट में दोस्तों, लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और सही लोकेशन चूज करते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जो दोस्तों सबसे अलग है। यदि आप स्टॉक मार्केट में कोई गलत स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं और वह 10-15% डाउन चला जाता है तो अगले दिन ही आप सेल करके उससे एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में आपने यदि सही लोकेशन पर प्रॉपर्टी नहीं ली तो उसको सेल करने में दिक्कत होती है। उस प्रॉपर्टी के आपको कस्टमर भी कम मिलते हैं जिससे आप उसमें प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी पर ही ध्यान देना चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा बेनिफिट यह है, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसको सेल करते हैं, इस प्रोसेस में 5 से 6 महीने निकल जाते हैं। इस प्रोसेस के बीच आप जो लोन की ईएमआई भरते हैं वह आपको रेंट से मिलती रहे। आपको प्रॉपर्टी खरीदते समय कोई जल्दी नहीं करनी है। आपको ऐसी डील का वेट करना है जिसमें जिसको प्रॉपर्टी सेल करनी है और उसको अर्जेंट में पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी प्रॉपर्टी आपको मार्केट रेट से कम दामों में मिल जाएगी। यदि उस प्रॉपर्टी का प्राइस 40 लाख रुपए है तो वह आपको 30 से 32 लाख रुपए तक भी मिल सकती हैं। मान लेते हैं आपकी डील 32 लाख रुपए में हो जाती है। अभी आप बैंक से लोन लेकर उसका पेमेंट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेंगे। अब दोस्तों, आपको इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए एक्टिव हो जाना है। वहां के प्रॉपर्टी डीलर और आम लोगों से जुड़कर कस्टमर लेकर आने हैं जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड हों। तब तक जो लोन की ईएमआई आ रही है उसको जो प्रॉपर्टी का मंथली रेंट आ रहा है उससे भरते रहे। कई बार दोस्तों, प्रॉपर्टी का मंथली रेट इतना ज्यादा नहीं होता है जिससे आप हर महीने लोन की ईएमआई भर पाए। उस केस में दोस्तों, आपको अपनी जेब से भी ईएमआई भरनी पड़ सकती है। जब आपको 5-6 महीने बाद सही कस्टमर मिलता है जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, यदि इन 5-6 महीना में प्रॉपर्टी का रेट और नहीं बढ़ता है, फिर भी आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 40 लाख रुपए तो है ही, यदि 40 लाख रुपए में ही आप उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, मान लेते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका टोटल खर्चा 1 लाख रुपये हो जाता है जो आपको रजिस्ट्री कराने और लोन का ईएमआई भरने में लगा है, फिर भी आपको 5 से 6 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। रियल एस्टेट में दोस्तों, आपकी परचेसिंग कॉस्ट बहुत मायने रखती है, इसलिए आपको जल्दीबाजी में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है। यदि आपको लग रहा है कोई प्रॉपर्टी आपको मार्केट रेट से कम दामों में मिल रही है और उसकी लोकेशन सही जगह है, तभी उसको खरीदने का प्लान बनाएं। जहां तक हो सके आपको प्रॉपर्टी डायरेक्ट ऑनर से ही खरीदना है। इस काम में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद आपको प्रॉफिट भी बड़ा होगा। यदि आप डीलर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वह आपको महंगी पड़ेगी, जिससे प्रॉफिट का मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, आप
छोटी छोटी डील करके बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। यदि दोस्तों मार्केट में आपकी अच्छी जान पहचान है तो आप रियल एस्टेट में बिना लोन के भी पैसा बना सकते हैं। बहुत सारे डीलर और अन्य लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे। यदि आप उनकी प्रॉपर्टी सेल करवाते हैं तो वह आपको कमीशन भी देते हैं। कमीशन 5 या 7% आपकी मार्केट के हिसाब से हो सकता है। यदि आप कमीशन पर भी काम करते हैं तो भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि आप शुरुआत में 1 महीने में एक डील भी कर देते हैं तो भी बहुत है। यदि किसी डीलर की आप एक प्रॉपर्टी सेल करवाते हैं जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है और वह आपको 5% का कमीशन देता है तो आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए का हो जाएगा। जब आप इन डील्स के लिए पूरे महीने इधर उधर जाते हैं तो मानकर चलते हैं आपका पूरे महीने का खर्चा 10,000 रुपए हो जाता है, फिर भी आपको 90,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि दोस्तों वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।